हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के लिए टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और आज इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा रेलवे ग्रुप डी के लिए। और आज इस टेस्ट सीरीज में हम कंप्लीट साइंस के यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का क्लास जो है कि क्लास नंबर तीसरा है, यानी कि टेस्ट सीरीज तीसरा हम करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 टेस्ट सीरीज पीछे कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अस्थियों में, ऑप्शन बी दिया हुआ है केवल दांतों में, ऑप्शन सी दिया हुआ है अस्थियों तथा दांतों में, ऑप्शन डी दिया हुआ है सभी कोशिकाओं में। तो आंसर हमारा हो जाएगा शरीर में फास्फोरस जो है कि अस्थियों तथा दांतों में पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। शरीर का लगभग 85% फास्फोरस हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यह भी ऐसे बनता है कि फास्फोरस सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है या कहाँ पाया जाता है। तो हम बोलेंगे कि फास्फोरस जो है कि सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। अगर परसेंटेज पूछता है तो हम बोलेंगे इसकी मात्रा जो है कि परसेंटेज में 85% होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है, फास्फोरस शरीर में कैल्शियम के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये खनिज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीफेरा, ऑप्शन सी दिया हुआ है डोकस कैरोटा, ऑप्शन डी दिया हुआ है ये सभी। तो आम का वनस्पतिक नाम जो है कि मैग्नी इंडिका होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ फलों के वैज्ञानिक नाम के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम जो है कि मैग्नीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है लीची का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो लीची का वैज्ञानिक नाम जो है कि लीची चीनेसिस होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो पपीता का वैज्ञानिक नाम जो है कि कैरिका पपाया होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है केले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो केले का वैज्ञानिक नाम जो है कि मूसा पेराडीसिएका होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम जो है कि विटिस विनिफेरा होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है तरबूज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो तरबूज का वैज्ञानिक नाम जो है कि साइट्रस वल्गरिस होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संतरे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो संतरे का वैज्ञानिक नाम जो है कि साइट्रस सिनीसेसिस होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है सेब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो सेब का वैज्ञानिक नाम जो है कि मेलस प्यूमिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अनार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो अनार का वैज्ञानिक नाम जो है कि पिनिका ग्रेनाटम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में 17 वर्गों को क्या कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 17 वर्गों को जो है कि हम हाइलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलोजन। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं और एफ ब्लॉक होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, यस ब्लॉक जो होते हैं, इसमें यस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं, डी ब्लॉक में 10 वर्ग होते हैं और एफ ब्लॉक में जो है कि ये 2 श्रेणियों में होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होता है। तो पौधों के बीज से जो है कि कॉफ़ी प्राप्त होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं हम। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉफ़ी के बीज को कॉफ़ी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि कॉफ़ी का दूसरा नाम क्या है। तो हम बोलेंगे कि कॉफ़ी का दूसरा नाम कॉफ़ी बीन्स होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है कॉफ़ी के बीज को भून कर और पीस कर कॉफ़ी बनाई जाती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कॉफ़ी अफ्रीकी मूल का एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ी का छोटा पेड़ होता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कॉफ़ी किस सदाबहार वन का पेड़ होता है। तो हम बोलेंगे कि कॉफ़ी जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार झाड़ियों का एक छोटा पेड़ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे दिया हुआ है कि कॉफ़ी का वनस्पतिक नाम क्या होता है। क्वेश्चन ये भी बनता है। तो कॉफ़ी का वनस्पतिक नाम जो है कि कॉफिया अरेबिका होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन एक और बनता है कि कॉफ़ी किस परिवार का सदस्य होता है। तो हम बोलेंगे कि कॉफ़ी जो है कि रूबियस परिवार का ये एक सदस्य होता है। ठीक है, ध्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था। हमारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भोपाल में या रावत भाटा में या तारापुर में या बेंगलोर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है ये तारापुर में प्रारंभ किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। भारत में 22 परिचालन रिएक्टर वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कुल टोटल परिचालन रिएक्टर वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितने हैं। तो हम बोलेंगे 22 है। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है इनकी कुल स्थापित क्षमता कितना है। तो 6780 मेगावाट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है भारत में 135 थर्मल पावर प्लांट है जहां कोयले से बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है,
क्वेश्चन यह भी बनता है कि कोयले से जो बिजली बनता है कितने भारत में थर्मल पावर प्लांट हैं, तो हम बोलेंगे टोटल 135 थर्मल पावर प्लांट हैं जहां कोयले से बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का समान रक्तदाब जो है कि 120 से लेकर 80 मिलीमीटर पारा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यह पूछता है कि रक्तदाब किस यंत्र से हम मापते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि रक्तदाब जो है हम इस मैग्नोमीटर से हम नापते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा मुख्यतः जो है कि SO2 के कारण होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4, ऑप्शन डी दिया हुआ है 5। तो मानव हृदय में जो है कि 4 कोष्ठ पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायालिंद, दाया निलय और बायां अलिंद और बायां निलय होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप शरीर की आकृति में वृद्धि का कारण क्या होता है? पादप शरीर की आकृति में वृद्धि का कारण क्या होता है, क्वेश्चन पूछा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पार्श्व होता है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अग्रस्त विभोज्योतंकांक होता है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अधवैसीय होता है, या डी दिया हुआ है अन्य होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पादप शरीर की आकृति में जो वृद्धि होती है, यानी पौधा जो है कि अपने विकास के स्तर पर जाता है, इसका कारण जो है कि अग्रस्त विभोज्योतांक होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों की चौड़ाई मोटाई किस सक्रियता से होती है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए अग्रस्त के कारण, ऑप्शन बी दिया हुआ है पार्श्व के कारण, ऑप्शन सी दिया हुआ है सिरा के कारण, ऑप्शन डी दिया हुआ है अन्य के कारण। तो पौधों की जो मोटाई और चौड़ाई का जो विकास का कारण होता है ये पार्श्व के कारण होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रैबियम का निर्माण किस में होता है? तो क्रैबियम का निर्माण जो है कि प्राक ऐधा में होता है। किस में होता है? प्राक ऐधा में होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो वायु ऊतक का प्रमुख कार्य जो है कि उत्प्लवन होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मृतक किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन ए जटिल, ऑप्शन बी अस्थाई, ऑप्शन सी विशिष्ट, ऑप्शन डी सरल। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज के साथ। अगले टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन होंगे। आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।